मैं बड़े फक्र के साथ कहूंगा, मेरे आंगन की मिट्टी भी इसमें है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए बयान देना ये उचित नहीं है। ये सत्ता में है भी या नहीं? नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं हिंदी टीवी और मैं हूं आपके साथ अविरत जैन। आज हमारे बीच हिमाचल के नहीं, इस देश के भी मैं कहूंगा बहुत दिग्गज नेता और बहुत पुराने नेता श्री राजीव बिंदल जी हमारे स्टूडियो में आए हैं। सबसे पहले तो मैं उनका प्रणाम करूंगा और नमन करूंगा कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। नमस्कार जैन साहब, मुझे आपको शुभकामनाएं देनी है। धन्यवाद। और आपने अपने चैनल का नाम हिंदी टीवी के नाम से रखा जी, इसके लिए और भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। धन्यवाद सर। आप जैसे ही जानते हैं कि श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मेरी माटी मेरा देश एक ऐसा स्लोगन बनाया गया है कि जिससे प्रतीत होता है कि हमारा देश की माटी ही बहुमूल्य है, परंतु सभी के मन में एक संशय है। कमेंट के द्वारा बताया जा रहा है कि इस माटी का क्या उद्देश्य है, भाजपा क्या करना चाह रही है इस माटी को लेकर। तो मैं सर से थोड़ा सा जवाब पूछना चाहूंगा कि क्या उद्देश्य है सर मेरी माटी मेरे देश को लेकर। बहुत धन्यवाद, आपका प्रश्न बहुत सार्थक है जी, अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी, हम एक कविता सुना करते थे, हाँ, युगों युगों से यही हमारी बनी हुई परिपाटी है, खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। बहुत बढ़िया। यही इसका आधार है। हम जरा चिंतन करके देखें, भारत में किसको मानते हैं जिसने देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया? कोई बहुत धनाढ्य है, कोई बहुत ज्यादा और इस धरती का उपभोग करने वाला है, उसको नहीं। जिसने इस धरती की माटी की, भारत माता की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उसको मेरा देश सदैव स्मरण करता है। मैं अगर जे महाराणा प्रताप की बात कहूं, उन्होंने देश की माटी के नाम पर कोई समझौता नहीं किया। घास की रोटी खाना मंजूर, जंगल में सोना मंजूर, अपना सर्वस्व बलिदान मंजूर, परंतु आत्मसमर्पण और धरती का समर्पण यह मंजूर नहीं। आज वो पूजे जाते हैं। शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, पिता का बलिदान, चारों पुत्रों का बलिदान, अपना बलिदान, ये भारत की परंपरा है। रानी झांसी, तांतिया टोपे, ये भारत की धरती को ऐसा कहा गया कि 1000 साल की गुलामी नहीं, मैं ये कहता हूं 1000 साल का संघर्ष। एक भी दिन भारत ने गुलामी की मानसिकता को स्वीकार नहीं किया। अगर जो वो और प्रारंभ में शक आए होंगे, हूण आए होंगे, तुर्क आए होंगे, मुगल आए होंगे, पठान आए होंगे, पर हमने हृदय से किसी को स्वीकार नहीं किया। उसके खिलाफ विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह ये लगातार चलता रहा। अंततोगत्वा क्रांतिकारी आए, उन्होंने अपना बलिदान दिया, उसके बाद हजारों और ये श्रृंखला इतनी लंबी है। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, नाना फडणवीस से लेकर के एक बड़ी लंबी सीरीज है। क्यों? वो भारत को अपनी माता मान जी, और उस भारत की मिट्टी वो हमारे लिए पूजनीय, उसका वंदन है, उसका अभिनंदन है। और उस भारत की मिट्टी की रक्षा करने वाले वीरों का वंदन है, अभिनंदन है। उस भाव को लेकर के ये मेरी माटी मेरा देश ये अभियान शुरू किया। मैं तो यहां तक कहूंगा कि ये अभियान नहीं है, ये भारत का जन जागरण है। 75 साल हो गए मेरे देश की आजादी को, बहुत हम आगे बढ़े, परंतु हमको बहुत आगे जाना है।
ये जो 25 साल का अमृत काल, जिसको आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश का अमृत काल बताया, और 2047 तक हम दुनिया के विकसित राष्ट्र के रूप में खड़े होंगे और मेरी भारत माता पुनर्वैभव को प्राप्त करेगी, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत के जनमानस का एक पुनर्जागरण है। मात्र कलश के अंदर एक चुट्टी मिट्टी ले लेना ये लक्ष्य नहीं है, परंतु वो अमृत वन बनेगा। जो अमृत वन बनेगा, मैं बड़े फक्र के साथ कहूंगा, मेरे आंगन की मिट्टी भी इसमें है। बहुत बढ़िया। घर घर जाएंगे, एक चुटकी मिट्टी लेंगे, कलश में इकट्ठा करेंगे, एक गांव से ब्लॉक में जाएगा, ब्लॉक से जिले में, जिले से प्रदेश में, प्रदेश से देश की राजधानी में जाएगा। और ये भाव सब जगह व्याप्त होगा। नरेंद्र भाई मोदी ने देश को एक अद्भुत देन दी, देश को एक और विकास की नए पायदान के ऊपर पहुंचाया है, और लक्ष्य रखा है कि मेरा 130 करोड़ देशवासी वो दुनिया के अंदर विकसित रूप के अंदर खड़ा होना चाहिए। ये, और कई बार लोग पूछते हैं, भाई तुम राजनीति कर रहे हो, मिट्टी इकट्ठी कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, यही सवाल आते हैं। ये सवाल आते हैं। हम उनको ये बताना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी मात्र सत्ता प्राप्ति करने के लिए पार्टी नहीं है। हम सत्ता प्राप्ति करने के लिए वोट लेते हैं, सत्ता बनाते हैं, सत्ता बना करके समाज के कल्याण की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, उसको धरती के ऊपर उतारते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। परंतु हमारा सिद्धांत राष्ट्रवाद का सिद्धांत है। ये मेरा राष्ट्र दुनिया का सबसे प्राचीन राष्ट्र है, इस राष्ट्र का विकास होना चाहिए, ये मेरी प्राथमिकता है। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन अदर पार्टीज। वहां क्या है, वो परिवार की बात करते हैं, वो मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरी बेटी। हम राष्ट्र की बात करते हैं। तो ये राष्ट्रवादी पार्टी होने के कारण धारा 370 की बात करते हैं, कश्मीर 35A की बात करते हैं, पीओके को लेने की बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं। ये राष्ट्रवादी पार्टी का डिफरेंस है। वो हमारे राष्ट्र पुरुष कण कण में, घट घट में राम, उनके राम मंदिर निर्माण की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति के पुनर्जीवन, पुनर्लेखन की बात करते हैं, हम ओणम की बात करते हैं, हम सेंगूर की बात करते हैं, हम, और वो जो भी हमारी संस्कृति के अंदर बेहतरीन है उसको उजागृत करने की बात। ये अंतर है, और उसी कड़ी में राष्ट्रवादी पार्टी होने के नाते आज हम अमृत काल में ये मृतिका संग्रह, मेरी माटी मेरा देश, इस अभियान को लेकर के चल रहे हैं। हिमाचल की आपदा के ऊपर आपका क्या? बहुत कष्टदायक है, बहुत भयानक त्रासदी है। हजारों लोग बेघर हुए हैं, घर टूटे हैं, गांव के गांव धंस गए हैं। बहुत सारे स्थानों पर नदी नालों के किनारे घर के घर निकल गए, जमीन की जमीन निकल गई। लगभग 250-300 जाने इस बीच में चली गई, और जो विकास का आर्थिक रूप से बाकी दृष्टि से नुकसान हुआ है वो अकल्पनीय है। और इस दिशा में पूरे समाज को लग करके इस कार्य को खड़ा करना है। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट है, डे फर्स्ट से भारतीय जनता पार्टी अग्रणी की भूमिका में लगी है। घरों में जाना, लोगों को मिलना, उनके साथ संवेदनाएं बांटना, समाज को उनके साथ खड़ा करना, यथासंभव सहयोग कराना, सरकार के साथ भी चट्टान के तरह खड़े होना, केंद्र की सरकार से प्रदेश की सरकार को सहायता दिलाने के लिए प्रयास करना, ये सारे कार्यों को भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1.5-2 महीने के अंदर पूरी शिद्दत से किया है। और स्पष्ट निर्देश हैं सभी को कि
हर व्यक्ति की यथासंभव मदद की जाए। जैसे कि कल एक टिप्पणी आई थी विक्रमादित्य जी की कि राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर रहा है केंद्र, उसके पीछे आप क्या कहेंगे? एक तो मैं मानता था कि स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी बहुत काबिल नेता रहे, जी। उनके बेटे भी कहीं उसी प्रकार से आगे चलते, जी। परंतु पता नहीं क्यों, या तो मुख्यमंत्री जी के साथ उनका कोई कुछ है, जी। उसके कारण वो आए दिन अपना बयान बदलते। हाँ जी। वो दिल्ली गए, हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से मिले, माननीय मोदी जी ने हिमाचल के विकास के लिए 2643 करोड़ रुपया पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को दिया। उन्होंने पहले उसका धन्यवाद किया, बाद में बदल गए। हाँ जी। आदरणीय नितिन गडकरी जी दिल्ली से आए जी। उनके साथ जयराम जी आए, उनके साथ सुखविंदर जी आए, ये भी गए। जो 4 लेन नेशनल हाईवेज है उनका भयानक नुकसान हुआ, उसका पूरा आंकलन गडकरी जी ने किया। और शायद देश के इतिहास में पहली बार किसी केंद्रीय मंत्री ने ये कहा होगा छाती ठोक करके, सारे 4 लेन नेशनल हाईवेज मैं ठीक करके दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। और 400 करोड़ रुपया इमीडिएटली उन्होंने देने के लिए और केंद्र सरकार को बोला, मतलब अपने लोगों को बोल दिया। और बोला ही नहीं, उसी दिन से वार फुटिंग पर 4 लेन नेशनल हाईवेज में काम शुरू हो गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी वो कुल्लू आए, मनाली आए, 360 करोड़ रुपए की सहायता तुरंत प्रदेश सरकार को रिलीज हो गई। उसके बाद शिमला में त्रासदी हुई तो फिर आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी आए, उन्होंने जहां संवेदनाएं व्यक्त की, लोगों को मिले, 200 करोड़ रुपया फिर रिलीज कर दिया। इस प्रकार ये लगभग 1000 करोड़ रुपया प्रदेश की सरकार को आ गया। फिर आदरणीय नड्डा जी बोल के गए कि हम लगातार प्रदेश की सरकार को सहायता करेंगे, आप केवल पैसा इस्तेमाल करिए और मांगिए। ठीक है, अब यूसी तो देना पड़ेगा, पैसा इस्तेमाल करिए और मांगिए। अब 2643 करोड़ रुपया आपको दिया, लगाओ ना सड़कों पर और अगला मांगिए। वो फिर भी कहते हैं कि तो मैं ये कह रहा हूं कि 2643 करोड़ आपको एक आ गया, लगभग 1000 करोड़ रुपया हमारे 4 लेन नेशनल हाईवेज पर खर्च होगा। जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की सड़कें हैं उसके ऊपर लगभग 1000 करोड़ रुपया खर्च होगा। एनडीआरएफ की टीमों पर खर्चा केंद्र सरकार कर रहा है, एसडीआरएफ की टीमों पर खर्चा केंद्र सरकार कर रहा है, डिफेंस फोर्सेस जहां पर लगी हैं उस पर खर्चा केंद्र सरकार कर रहा है, पैरामिलिट्री जहां लगी है उस पर खर्चा केंद्र सरकार कर रहा है। जहां एयर लिफ्टिंग करने का काम है, एयरफोर्स ने लगभग 1100 लोगों को बंड क्षेत्र से लिफ्ट किया, वो सब केंद्र सरकार कर रही है। कहां पीछे भाई है? मात्र अपनी राजनीति चमकाने के लिए बयान देना ये उचित नहीं है। बीजेपी की बात करते हैं, हमें तो ये कई बार ख्याल आने लगता है कि ये सत्ता में है भी या नहीं। इनको ये पता नहीं लग रहा कि मुख्यमंत्री मंत्री ये है, सरकार तुम्हारे पास है। वो तो बार बार बीजेपी को बोल रहे हैं सरकार कांग्रेस की है, सवाल बीजेपी से कर रहे हैं। अभी मैं केंद्र की बात नहीं कर रहा, मैं कहा सवाल बीजेपी से कर रहे हैं। अरे बीजेपी से सवाल कर रहे हैं, सवाल बीजेपी ने करना है आपसे कि सड़क खुलने में देरी क्यों हो रही है, राहत बांटने में देरी क्यों हो रही है, राहत बांटने में भाई भतीजावाद क्यों हो रहा है। जिनके घर गिर गए उनको जल्दी से जमीन उपलब्ध होनी चाहिए ताकि वो नए सिरे से अपने घर बसा सकें। 6000 घर केंद्र सरकार ने अलग से दिए, 5000 घर अलग से दिए, 11000 घर माननीय मोदी जी की सरकार ने प्रदेश सरकार को दे दिए। तुम जमीन का प्रावधान करो, घरों के पैसे दो, घर बनने शुरू होंगे। अभी तक एक भी घर को पैसे नहीं दिए। ये तो सवाल हमने पूछने भाई। अब
बीजेपी से सवाल पूछ रहे हो, या फिर ये कुछ करना नहीं चाहते केवल, और बॉल को बीजेपी के खाते में डाल दो, बॉल को बीजेपी के खाते में डाल दो। नहीं, हिमाचल की जनता सब कुछ देख रही है, बहुत होशियार है। हमने वो त्रासदी भी देखी है 2001 के अंदर जब सतलुज की बाढ़ आई थी। विद इन नो टाइम किसान का मटर लाहौल स्पीति से हेलीकॉप्टर्स में उठा करके धूमल जी ने दिल्ली ड्रॉप किया था ताकि किसान को नुकसान ना हो। पर हमारे किसान का सेब कहां गया? सड़कें नहीं खुली, बड़े बड़े ट्रॉले आते थे, ट्रॉले तो गए, वो पिकअप में बेचारे लेकर के जा रहे हैं, दुगना किराया लग रहा है। और मैं कई जगह गया, साई में गया, पूरा गांव बैठ गया, लगभग 600 बीघा जमीन बह गई है। और बोले जी 3-3 बिस्वा जमीन देंगे। भाई ये लैंडलेस थोड़ी है, ये तो किसान है, उसमें टमाटर पैदा होता था, मटर पैदा होता था, उसमें बड़ी भारी फसल होती थी। अब यार तुम रिप्लेसमेंट में उनको जमीन दो ना, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। आप बोल रहे हो साहब हम कम इंटरेस्ट का लोन देंगे। अरे लोन तो दे दोगे, पर वो बेचारा चुकाएगा कहां से? उसको तो सहायता दो। और हम पूरी तरह कंधे से कंधा मिला करके जनता के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ भी खड़े हैं। कहीं किसी तरह की हमारी ओर से कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। बढ़िया, आपसे मिलकर अच्छा लगा और आप आए हमारे स्टूडियो में, इसके लिए बहुत धन्यवाद जैन साहब कि आपने एक अच्छा संदेश दी। हिंदी बहुत बढ़िया नाम, और जैसा नाम वैसा काम। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।